अस्सलाम वालेकुम। आज जी हमारा टॉपिक होगा कि एडिट एंड डिलीट ऑपरेशंस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अलॉन्ग विद वैलिडेशंस। ठीक है, एंड कंफर्मेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था कल। ठीक है, लोकल होस्ट 5000 एडमिन कोर्सेज। ओके, और ये हमने लिस्टिंग कल करवा ली थी। ठीक, आज हम ये चाहेंगे कि लेट से जैसे हमारे पास वेब का एक कोर्स आ रहा है, इसको जब हम अपडेट पे क्लिक करें तो अपडेट का मॉडल खोले, अपडेट का डाटा लोड हो, उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे तो अपडेट करती है करें हम लोग। क्या ख्याल है, होना चाहिए ऐसा? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड वी डू, हम जैसे कोर्स क्रिएट व्यू मॉडल बनाया, इसी तरह कोर्स का अपडेट व्यू मॉडल बनाएंगे। मैं क्रिएट व्यू मॉडल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसकी जगह इसको अपडेट व्यू मॉडल बना देता हूँ। ठीक हो गया, इसको अपडेट व्यू मॉडल बना लेते हैं। इसके अंदर और क्रिएट व्यू मॉडल में सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि यहाँ पे हम लोग एक आईडी भी भेजा करेंगे इसके अंदर, दैट विल बी अवर कोर्स आईडी। और इसको मैं कह दूंगा कि दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल बाद में बात करते हैं। ओके, ठीक है, ये काम हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि कंट्रोलर पे जाते हैं। डेफिनेटली हमारे पास, अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि हम कहेंगे जो इसका क्लिक इवेंट, इसका क्लिक इवेंट, ये बटन है, ये बटन कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये बटन हमारे पास व्यूज के अंदर, शेयर्ड के अंदर, कंपोनेंट्स का फोल्डर है, उसके अंदर कोर्स लिस्ट के अंदर डिफॉल्ट के व्यू के अंदर ये आईडी बटन पड़ा हुआ है। हेयर इज बटन। ठीक है, इस बटन को अगर मैंने करना है तो इस बटन को एक मैं क्लास असाइन कर देता हूँ, btn edit एग्जाम्पल। ये क्लास कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या कर भी रही हो कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ इसको एज अ रेफरेंस सेलेक्टर के तौर पे लूंगा। ठीक, उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि जब इसको सिलेक्टर कहाँ पे बनाएंगे? इसका सिलेक्टर हम बनाएंगे कोर्स के अंदर, इंडेक्स के पेज के अंदर, हेयर। ठीक है, जैसे हम लोगों ने न्यू का किया, ये किया। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूं कि डॉलर व्हाट और कोर्सेज, क्या चीज? कोर्सेज के अंदर क्या चीज? डॉट btn edit। इसको अगर सेलेक्ट करना है, एक काम करते हैं हम लोग, F12 करें। अभी मैंने उसको चेंज किया है ना, तो कंट्रोल शिफ्ट आर एक दफ़ा कर लेते हैं ताकि वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएं। वेब, ठीक है, देखिए इसने क्या किया, सॉरी, ये एक मिल गया ना इसको। ये देखें, ये एलिमेंट सेलेक्ट हो रहा है ना, इधर देखें। ठीक है, वी गॉट द एलिमेंट। ठीक है, तो हम अब आ जाते हैं अपने सिलेक्टर के पास। हम कहते हैं जब भी ये क्लिक हो, डॉट ऑन क्या, क्लिक फंक्शन ई, मैं कह रहा हूँ इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो खत्म कर दूँ, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। उसके बाद इस एलिमेंट का रेफरेंस अपने पास सेव कर लो, ये कौन है? ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये एजेक्स कॉल भेजेगा। ठीक, किस यूआरएल पे भेजेगा?
वो यूआरएल हम लोग गेट करेंगे। ठीक है, ये वो यूआरएल हम हार्ड कोड भी कर सकते हैं और वो यूआरएल हम यहाँ पे जनरेट भी करवा सकते हैं। बेहतर है हम यहाँ पे जनरेट करवा दें। ASP एरिया admin ASP controller what course ASP action update। ठीक हो गया। यूआरएल क्या बनेगा? एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट, क्या चीज? href। ऐसा ही है, ये सारी चीज एंकर के लिए क्या बन जाएगी? href बना देगी। इज इट ओके? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दैट्स इट। देन टाइप शुड बी गेट। अभी हम गेट कर रहे हैं, पोस्ट बाद में करेंगे। कोई डाटा जो हम लोग कंट्रोलर को भेज रहे होंगे, दैट्स कोर्स आईडी। कहाँ से मिलेगी हमें? हमें इस एलिमेंट के ऊपर एक एट्रीब्यूट बनाना होगा। उस एट्रीब्यूट का नाम हम लिख देंगे डाटा डैश आईडी। ठीक है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बना लेता हूँ, डाटा डैश आईडी इज इक्वल्स टू एट ऑफ कोर्स डॉट आईडी। ठीक, ये एट्रीब्यूट इधर पढ़ लूंगा। पढ़ने के बाद ये रिक्वेस्ट चली गई, जब वापस हुआ रिस्पॉन्स, और इन केस ऑफ एरर फंक्शन हम एरर्स को प्रॉपरली हैंडल करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, ये काम हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? प्लेस होल्डर को रिस्पॉन्स दो और प्लेस होल्डर को, ठीक है, शो कर दो। ऐसा ही है, मॉडल को शो कर दो। क्या ख्याल है? सही है। अब ये एक्शन कहाँ पर होगा? ये जो एक्शन है जो मैंने इधर डिफाइन किया है, एडमिन कोर्स अपडेट, कोर्स कंट्रोलर के अंदर मुझे एक एक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हैश रीजन रीड, इसमें जाता हूँ रीड, इसको क्या देता हूँ हैश रीजन क्रिएट। ठीक है, और ये क्या होगा? हैश रीजन अपडेट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और अपडेट। क्या मिल रहा होगा? कोर्स आईडी। ठीक है, फाइनल रिटर्न में क्या भेज रहे होंगे? पार्शियल व्यू। क्या ख्याल है? इसकी टाइप क्या है? HTTP GET। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड वी डू? हम कहेंगे var course इज इक्वल्स टू एसिंक्रोनस होगा, async ask await underscore repository dot get course by id async, क्या चीज? कोर्स आईडी से पोस्ट डाल। ठीक है, हम कहेंगे अगर if course is equals to null, ठीक है, रिटर्न not found course with id what, that's course id no more exists। ठीक हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं करते। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अगर है तो हम कहेंगे ओके var what the same things जो हमने क्रिएट मॉडल के साथ किए थे। इंस्ट्रक्टर और रिपोजिटरी हमें चाहिए, कोर्स अपडेट ये मॉडल। ठीक है, और ये मॉडल यहां से रिटर्न करेंगे, लेकिन अलॉन्ग विद ऑल अदर डाटा। कैटेगरी आईडी क्या होगी? कोर्स डॉट कैटेगरी आईडी, फिर कोर्स आईडी
course dot sorry id. Okay, description course dot description, फिर duration course dot duration, फिर fee course dot fee, फिर instructor id course dot instructor id, फिर is active course dot is active, फिर is featured course dot is featured, फिर labs course dot labs, फिर lectures course dot lectures, और title course dot title. Is that all okay? No issue, no? सिंपल मैंने और कोई काम नहीं किया, कोई नई चीज नहीं की जो आप लोगों को, लेकिन ये व्यू मॉडल कहाँ पर होगा? क्रिएट के ही व्यू मॉडल को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है? अपडेट व्यू मॉडल, डिफरेंस विल बी add html dot hidden for, ठीक है? अच्छा, हिडन फील्ड बनानी है कि हिडन फील्ड हम लोग इनपुट से बना लेते हैं, टाइप इज इक्वल्स टू हिडन, और इसको मैं कह देता हूँ esp for what course id. We need this hidden field to be there and all the things will be same. समझ आई बात की? कोई मसला है इसके अंदर तो बताएं जी। ओके, डन डन। मैं एक दफ़ा इसको दोबारा से रीबिल्ड करना चाहूँगा ताकि कोई चीज़ अगर है तो वी शुड गेट इट। और ओके, वेब अपडेट, ओके, वी आर नॉट गेटिंग द आईडी। We are not getting the ID. That's course ID, course ID, course ID, ठीक है? एक काम करते हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट आर करें, वेब इंस्पेक्ट कर लें इसको कि इसके साथ क्या आया हुआ है। डाटा ID 1 है ना, एडमिन कोर्स अपडेट, ठीक है? इसको जब मैं क्लिक करता हूँ, कोर्स विद ID 0 नो मोर एग्जिस्ट, ठीक है? वो कह रहा है कोर्स विद ID 0 नो मोर एग्जिस्ट, व्हाई? एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट, ओके, एक काम करते हैं हम लोग कमेंट करते हैं इसको और कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं इसको, व्हाट इज हैपनिंग और देयर, ठीक है? कंसोल ये क्या, यहाँ तक तो इसकी रिक्वेस्ट जानी ही नहीं चाहिए।
ओके, इसका मतलब है कि ये हैंडलर सही नहीं लग रहा। ओके, ठीक, ठहर जाए जरा। इसको हम लोग कहते हैं कि एक और ऑप्शन है इसके पास, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट डेलीगेट हैश courses dot btn edit click and function। हम इस चीज को करके देखते हैं। वेब, ओके, अब हमें रिसीव हुआ ना, ID1 रिसीव हो गई। सिलेक्टर ठीक नहीं था, गड़बड़ थी सिलेक्टर। यू, ठीक है। अब मैं दोबारा सर्वर साइड को तक इसको लेके जाता हूँ। ओवर द वेब, ओके, ठीक हो गया ना, ये हमारे पास आ गया डाटा। दिस इज क्रिएट यूजर, बिकॉज यहाँ पे हमने अपडेट कोर्स एंड मेक इट पैन, डन, अपडेट कोर्स, ठीक हो गया। सारा डाटा उठ के आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जो भी चेंजेस हम करें वो चेंजेस सेव होनी चाहिए, ठीक है। ओके, डोंट मेक इट फॉर क्रिएट, फॉर अपडेट, ठीक है। इसको भी अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वर साइड के ऊपर हमें अपडेट का कोड लिखना पड़ेगा। इट शुड बी http post, okay, public iaction results and make it async task update। लेकिन इसको डाटा कौन सा मिलेगा, कोर्स अपडेट व्यू मॉडल, दैट इज मॉडल एंड थिंग्स लाइक दिस, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या हमारे पास जो कोर्स अपडेट करने आ रहे हैं वो एग्जिस्ट भी करता है, ठीक हो गया। दैट इज अ मॉडल डॉट कोर्स आईडी। हो सकता है कि जब तक आप कोर्स को अपडेट कर रहे हैं पीछे से कोई डिलीट कर गया हो, मल्टीपल एडमिन हो, डिलीट कर गया, इनएक्टिव कर गया, कोई और पॉलिसी लग गई हो, वट एवर। इसका मतलब है ये अब आपको अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना, तो सबसे पहले उसको हम चेक कर लेते हैं। अगेन वही काम, हम कहेंगे जी इंस्ट्रक्टर्स एंड दिस एंड दैट, जो उसकी लिस्टिंग है उसको फैच करके लेकर आए। हाँ, यहाँ पे ये काम हम कर देते हैं ताकि उसका ऊपर वाला एरर खत्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि क्या बोला, ओके, मॉडल डॉट एंड मॉडल डॉट के ये जो हमारी कलेक्शंस हैं इनको हम फिल करके यूजर को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने देनी ही देनी है क्योंकि मॉडल ने दोबारा यूजर तक जाना है ना, तो यूजर को ये चीज मिलनी चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम कहेंगे इफ मॉडल डॉट, सॉरी मॉडल नहीं, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड है तो ये काम करना है, वरना ये कहना है इसको। क्या ख्याल है, ठीक हो गया।
अगर इनवैलिड है तो हम क्या कहेंगे, मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर, की में कुछ भी नहीं, यहाँ पर ये दे देंगे प्रोवाइड ऑल वैलिड डाटा टू प्रोसीड। ओके हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर ये वैलिड है तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये वैलिड है तो सिंपल इज दैट हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कोर्स डॉट व्हाट कैटेगरी आईडी इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट कैटेगरी, ठीक है। फिर कोर्स डॉट क्या, क्रिएटेड हम कभी भी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, किस डेट को क्रिएट हो रहा है, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट डिस्क्रिप्शन, कोर्स डॉट ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट ड्यूरेशन, फिर कोर्स डॉट फी इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट फी, फिर कोर्स डॉट इंस्ट्रक्टर आईडी इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट इंस्ट्रक्टर आईडी। देखो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने एंटिटी से डाटा उठा के मॉडल को दिया था, अब मॉडल से उठा के एंटिटी को दे रहे हैं, यानी कि डाटाबेस को दे रहे हैं कि भाई ये लो। अब हमें नहीं पता कौन सी फील्ड अपडेट हुई है, इसलिए हम सारी फील्ड लिख रहे हैं जो जो फील्ड हमने इंटरफेस में प्रोवाइड की हैं। मॉडल डॉट इज एक्टिव, फिर कोर्स डॉट featured is equals to model dot is featured, course dot labs equals to model dot labs, course dot lectures is equals to model dot lectures, here course dot title is equals to model dot title। सारा कुछ पहुंच गया इसको। अब पहुंचने के बाद हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे यार ऐसा करो, वेट इसको रिपोजिटरी डॉट अपडेट async व्हाट हमारा कोर्स, इसको अपडेट करो, और हम फिर कहेंगे इफ नॉट await underscore repository डॉट सेव चेंजेस async, अगर ये सेव चेंजेस नहीं होता तो एरर है, और हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे ओके मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर, ठीक है। हम कहेंगे एरर while saving changes, ठीक हो गया। ये हमने डेटाबेस को कहा कि अपडेट करो, अपडेट करने के बाद ये हमने क्या कहा, हमने कहा परसिस्ट करो, परसिस्ट का मतलब है कमिट स्टेटमेंट इशू की हमने, कमिट अगर ओके हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो एरर है, सही है। और अगर ओके हो गया तो ये सारे फ्लो से निकलता है और नॉर्मली बाहर आएगा और यहाँ चला जाएगा और मॉडल स्टेट में कुछ नहीं होगा, मॉडल स्टेट वैलिड होगी। और अगर मॉडल स्टेट वैलिड होगी तो हमने जो सर्वर साइड के ऊपर कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, और सेम कोड होगा, कौन सा वाला, ये वाला जो कि हमने लिखा था प्लेस होल्डर ऑन, ये जो कोड है पोस्ट पे भी यही एग्जीक्यूट होता है और क्रिएट पे भी और अपडेट दोनों पे यही एग्जीक्यूट होता है। क्यों बोला, क्योंकि ये एक्शन और मेथड अपना अपना ले रहा है जो भी वहां पे लिखे हुए होंगे, समझ आई, ये कोड ही हमने जेनेरिक लिखा हुआ, करके देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और, ठीक है। ओके कल हमने डेटाबेस का बनाया था कोड, यस इसी को अपडेट कर लेते हैं। ओके मेक इट 20,000, ड्यूरेशन 3, लेक्चर हम इसके लेट से कह देते हैं 30, ठीक है, इज एन एक्टिव कोर्स, सेव चेंजेस। हाँ जी क्या हुआ, इसको चाहिए ना, इसको अपडेट करते, ये देखा ना, ये एडमिन के अंदर पोस्ट हो रहा है ना, ठीक है, और यहाँ पे कोर्स आईडी मौजूद है, टाइटल डिस्क्रिप्शन कैटेगरी ये सारा कुछ अपडेट हुआ कि नहीं हुआ ये देख लेते हैं।
डेटाबेस के अंदर इट शुड बी अपडेटेड। एक सेकेंड। ओके, entire for course update model, categories, category ID, description, duration, fee, instructor, labs, title, lectures, ठीक है, everything is there। हम्म, एक दफ़ा इसको दोबारा चेक कर लेते हैं और अगर नहीं होता तो फिर हम इसको डिबग करके देख लेते हैं। ठीक है, ओके। कंट्रोल शिफ्ट आर। ओके, डेटाबेस सिर्फ हम लोग इसकी फीस को चेंज कर देते हैं। ये हाइड क्यों नहीं हो रहा? Why it's not hiding? Update, okay, method post, course update, course ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी आईडी। ओके, हम एक काम करते हैं, अब इसको ना डिबग करके देखते हैं। ये है ना, डिबग करके देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। डेटाबेसेस अपडेट, नहीं तो ये 5000 पोर्ट पे चल रहा है, ये ब्रेक पॉइंट आया क्यों नहीं? अपडेट, एक मिनट।
यह हमारे पास ये मॉडल बॉडी है, कोर्स आईडी वैल्यू 3। इसको चाहिए हम कहते हैं कि सेव। अब देखें ओके सॉरी, क्या मसला हुआ बोला? मसला तो कोई नहीं हुआ। ये एंड पॉइंट क्यों नहीं मीट हुआ? क्योंकि इस अपडेट के अंदर एक्शन अपडेट है, तो मिलना चाहिए इसको। इंडेक्स हम फिलहाल इस चीज़ को ख़त्म करें। लेकिन डेटाबेस के अंदर ये डाटा स्टोर हुआ, मॉडल डॉट कोर्स आई आई, instructors and categories, update, that's my update view, http post, अगर मैं इसको वेब पे लेके जाऊँ और डेटाबेस पे लेके आऊँ तो ये अपडेट हो गया। सिंपल इज दैट। ये जो सर्च कैटेगरी आईडी, यहाँ जो प्रॉब्लम था ना वो ये था, ये फॉर्म था ना, मैं हार्ड कोड करके सिलेक्ट कर रहा था ना, सिर्फ वो फॉर्म सर्च को सिलेक्ट कर रहा था, फॉर्म सर्च तो मिलता नहीं था उसको। सॉरी, फॉर्म क्रिएट, ये तो अपडेट था ना फॉर्म। इस फॉर्म का नाम फॉर्म अपडेट रखा हुआ था। मैंने इसको फिर जेनेरिक करने के लिए किया क्या है कि मैंने कहा दिस डॉट पेरेंट्स ऑफ मॉडल डॉट फाइंड फॉर्म, कि इधर पूरा ज़ाहिर है एक ही फॉर्म डला हुआ है, तो इधर देख लेगा कि इसके पेरेंट्स में आके चेक कर लेगा, जो फॉर्म है वो फॉर्म उठा लेगा। इसके पेरेंट में ऐसे आ रहा है कि यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखते हैं ना, तो ये बटन है ना, इस बटन के पेरेंट्स में चला जाता है, जितने भी पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स को कहता है कि भाई फॉर्म ढूंढो अपने अंदर। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, डेटाबेसिस पे लाऊं और इसे मैं कह दूं कि मेक इट 15,000। अच्छा, ये तो रन हो रहा है ना इस तरह। हम इसको अपने पास वॉच रन करते हैं। ठीक है, डेटाबेसिस एट, फॉर द टाइमिंग हम इसे 20,000 करते हैं। हो गया। एक चीज़ और रह गई हमारे पास, वो ये कि हम ये चाहते हैं कि भाई जिस वक्त भी ये अपडेट कर रहा हो, जिस वक्त ये डिलीट कर रहा हो, जिस वक्त क्रिएट कर रहा हो, कि हम कंफर्मेशन डायलॉग रखें बीच में। कि वाकई ये काम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो।
इस काम को करने के लिए हम लोग करते ही हैं कि एक लाइब्रेरी यूज करते हैं, क्लाइंट साइड लाइब्रेरी, ऐड क्लाइंट साइड लाइब्रेरी, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ डेट्स और बूट बॉक्स JS, ठीक है। इंस्टॉल दैट, ये बूट बॉक्स आएगा, ठीक है। इस बूट बॉक्स का कमाल क्या करना है हम लोगों ने, हमने सिंपल इस बूट बॉक्स को इधर ऐड करना है सबसे, ठीक है। यहाँ स्क्रिप्ट्स के अंदर हम बूट बॉक्स JS की फाइल को ऐड करते हैं। That's it। अब हम जब अपडेट का करते हैं ना, लेट से एग्जांपल के तौर पे हम लोग अपडेट के ऊपर, या यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि एक तो बूट बॉक्स कर लेते हैं और एक कर लेते हैं टोस्ट एट क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज, और इसे कहते हैं टोस्टर JS, ठीक। ये ऐड करते हैं, ठीक है। टोस्टर की हमने दो फाइल्स ऐड करनी होती हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे ऐड सेक्शन स्टाइल्स, ठीक। यहाँ इसकी CSS फाइल ऐड कर लें, नीचे आ जाएं, और यहाँ पे इसकी ना आप GS फाइल ऐड कर लें, ठीक हो गया। हाँ जी, हम लोग नेट पे आते हैं, टोस्टर मे बी इसकी यहाँ पे होगी प्रोजेक्ट वेबसाइट, इज देयर एनी, वेयर इज, ओके, ठीक है। हम्म, अच्छा, हम एक काम करते हैं, टोस्टर JS, इसका ना जी, इसकी ये मेन साइट है, इसके अंदर यार ये नहीं, मुझे ये चाहिए, अच्छा चले, टोस्टर डॉट सक्सेस, ठीक है। ये सिंपल इज दैट, मुझे कॉल चाहिए थी। मैं कहता हूँ कि जिस वक्त ये अपडेट हो जाए ना, ये सक्सेस हो जाए, इस वैलिड से हाइड करें, तो यहाँ पे टोस्ट नोटिफिकेशन, ठीक है। रिकॉर्ड, ठीक है, सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और एरर, एरर व्हाइल प्रोसेसिंग, ठीक है। ये हम लोग करके देखते हैं कि
what it should be. Databases, date. Okay, make the cheese to lectures to 30. Record saved successfully. ठीक है, यूजर को इन चीज़ों के ऊपर बहुत इंटरेस्ट होता है, क्लाइंट को इन चीज़ों के ऊपर बहुत इंटरेस्ट होता है कि भाई जो भी काम हो रहा है मुझे नज़र तो आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि हम कहते हैं कि ये अब डिलीट है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करें तो डिलीट के क्लिक के ऊपर सेम यही लॉजिक हम लगाएंगे एंड कॉपी ऑल दैट btn डिलीट। ठीक है, and href and it should be type delete and course id and all that thing. We don't need to get these things. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग डिफॉल्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके ये वाला पूरा पाथ बनाएंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, एंड मेक इट डिलीट एंड btn डिलीट एंड वन मोर थिंग, हमें आईडी चाहिए, ऐसा ही है, इस आईडी के ऊपर हमने एक्शन परफॉर्म करना है। इज दैट ओके जी? अब हम अगला काम क्या करेंगे, अब हम आगे ये कहेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे बूट बॉक्स डॉट कन्फर्म आर यू श्योर टू डिलीट फंक्शन रिजल्ट। ठीक है, और लेट्स से मैं इसको चॉइस कह देता हूँ। ठीक है, हम कहते हैं अगर यूजर की चॉइस यस है, ट्रू है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो। क्या ख्याल है? इज दैट ओके? ठीक है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा करके देख लेते हैं। ओके, डेटाबेसेस आ गया। ठीक है, अब इसके ओके के ऊपर हम अपना एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। कंट्रोलर पे चले जाते हैं, रीड अपडेट, एंड रीजन पब्लिक async task my action result delete integer course id ओके एंड http डिलीट। इसको ज़रा ध्यान से गौर से समझें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कोर्स की एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिटर्न JSON करूँगा। ठीक है, और ये डाटा भेजूंगा JSON के अंदर। ठीक, यहाँ पर मैं दो चीज़ें बनाता हूँ, एक बनाता हूँ bool status false और string message string dot empty। ठीक है, और यहाँ जब रिटर्न कर रहा हूँगा स्टेटस को, स्टेटस का वेरिएबल, मैसेज को मैसेज का वेरिएबल। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ओके। अब ये डिलीशन का कह रहा है, डिलीशन का मतलब डिलीशन नहीं होगा, डिलीशन का मतलब क्या होगा, उसे इनएक्टिव कर दूंगा। क्या करूँगा, इनएक्टिव करूँगा। आई वुड से दैट के ओके, वन मोर थिंग, मैं डिलीट के बजाय ना टॉगल कहता हूँ उसको। क्या करता हूँ, टॉगल, इनएक्टिव स्टेटस टॉगल करने का कहता हूँ मैं। और यहाँ पे से मैं ये कहता हूँ आर यू श्योर टू टॉगल द स्टेटस। ठीक,
सही है। तो यहाँ पे जो मेथड का नाम है वो डिलीट कर जाए, मैं इसे टॉगल रख देता हूँ। ठीक, क्या करूंगा मैं टॉगल में? मैं सिंपल इतना करूंगा, मैं कहूंगा ओके कोर्स डॉट इज एक्टिव, तो क्या साइन कर दूंगा, कोर्स डॉट इज एक्टिव नॉट असाइन। ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू है। समझ आई? कोई मसला है इसके अंदर? नहीं ना? And same for that, I would go for there, and the same logic goes over here, but not for the model error. It will be a message string for the user and status of false, else message record updated successfully, true। ठीक है, आई एम जस्ट टॉगलिंग द स्टेटस, नथिंग मोर देन दैट। क्या करेंगे आप लोग, इधर आ जाएं, यहाँ आके आप क्या चेक करेंगे, आप कहेंगे इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डबल इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर ट्रू मिल गया है, ठीक है, तो हम टोस्टर भैया को कहेंगे कि भाईजान आ जाएं, यहाँ पे आके ना अपना मैसेज डिस्प्ले कर दें। मैसेज हम अपना नहीं बल्कि रिस्पॉन्स के अंदर जो मैसेज आ रहा है वो लिख देंगे। और इन केस ऑफ एरर हम जो, अगर लेट से कोई एरर आ रहा हुआ तो हम लोग ये एरर दे देंगे, और अगर ट्रू नहीं है ठीक है, तो यहाँ पे वार्निंग दे देंगे। ठीक हो गया, समझ आई बात की? दैट्स इट एंड यू शुड ट्राई इट। ओके, इट्स नॉट गोइंग टू, ओके इट्स बीटीएन टॉगल होगा ना, ठीक है, नॉट बीटीएन डिलीट। ठीक है, लेकिन अभी भी पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है इसके साथ, ऐसा ही है ना। हम इधर आते हैं अपने डिफ़ॉल्ट पेज के अंदर, और यहाँ पे ना इसका स्टेटस हम शो करते हैं अभी। ठीक है, हम इसका स्टेटस शो करते हैं। स्टेटस में हम इसको कहते हैं कि ओके वार, क्योंकि सर्वर साइड कोड लिखना है, ये करना पड़ेगा वार जनाब, हम बूट्स वॉच भी यहाँ का, अच्छा स्टेटस इज इक्वल्स टू कोर्स डॉट इज एक्टिव। अगर तो ये ट्रू है, अगर तो ये ट्रू है तो एक्टिव लिख दो, वरना इनएक्टिव लिख दो। ठीक है, और यूनाइटेड के अंदर आए, यहाँ नीचे ना बैजेस बना रहा होगा ये, ये बैजेस बन रहे हैं। ठीक है,
ओके, स्टेटस बैच, अगर इज एक्टिव है सक्सेस, वरना डेंजर। ठीक है, तो हम कहते हैं एट स्टेटस बैच, एट स्टेटस। समझ आई बात की? तो शो करके देख लें जी। ये डेटाबेसेस, ये लोड नहीं हो रहा। ठीक है, दोबारा लोड नहीं हुआ, वरना इनएक्टिव हो चुका है। ठीक है, अच्छा और एक काम हम करते हैं कि इसके अंदर ना ये हमारा बैज है ना, पैडिंग टॉप और बॉटम की 0.25 इसने रखी हुई है, तो व्हाट इफ अगर हम इसको 0.5 कर दें, ठीक है, और 0.4 की जगह 0.5 कर दें, इट्स गुड। ठीक है, तो मैं ये स्टाइलिंग लेता हूँ बैच की। ठीक है, और ये स्टाइलिंग लेके, क्योंकि अगर तो मैंने ये बैच की स्टाइलिंग पूरी वेबसाइट पे चलानी है, तो आई कैन राइट इट लाइक somewhere else in the css file, in my custom css file, this is site.css। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको प्लेस करता हूँ। ओहो, मैंने इतना लंबा कॉपी क्यों किया? ये ओनली दिस थिंग, आई वांट ओनली these two things to be there। सही हो गया। और यहाँ पे आए, दूसरा फॉन्ट वेट 400, ठीक है, क्या ख्याल है? ये चलिए 500 भी कर दें, दैट्स इट। और डिफ़ॉल्ट के अंदर यहाँ पे हमने इसे ना वार्निंग कर देते हैं, जैसे कि डेंजर करें। ठीक है, और यहाँ पे देखें, जब मैं डिलीट कर देता हूँ ना, यानी कि टॉगल करता हूँ, तो टॉगल करने के बाद मुझे चाहिए कि मैं इसको रीलोड करवाऊँ, इस डाटे को रीलोड करवाऊँ, तो ये डाटे की रीलोड वाला इवेंट ये पड़ा हुआ है। तो जब ये सक्सेस हो जाता है, तो मुझे चाहिए ना कि मैं इसको रीलोड करवा लूँ। ठीक है, ये एक सेकेंड, ओके, जस्ट गो इन देयर और चेक करें कि क्या यहाँ पे हमारे पास साइट सीएसएस, हाँ जी मौजूद है, दैट्स इट, मौजूद है। शिफ्ट और यस, ठीक है, तो इसका जो वेट है ना, वो वैसे इतना ही ठीक है, 600 कर दूँ। ठीक है, इनएक्टिव। और एक काम और हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम इनएक्टिव कह रहे हैं, इसको टेक्स्ट अपर केस करते हैं, इनएक्टिव। समझ आई बात की? इजी है ना, कोई मुश्किल तो काम नहीं है। ठीक है, अगेन वन मोर थिंग, लेट्स से there is a button, okay,
फॉर ट्रैश के हो जाए मैं कहता हूँ फाथम डाउन, ठीक है। सक्सेस एंड डेंजर। हम लोग कहते हैं कि अगर कोर्स डॉट इज एक्टिव है तो ये, वरना ये। अगर एक्टिव है तो हम उसको पैसिव करना चाहेंगे, ऐसा ही है। अगर पैसिव है तो हम उसे एक्टिव करना चाहेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है। एक्टिव है ना आंसर? सही। आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। जी, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो बताएं। एवरीथिंग ओके? हम लोगों ने ऐड कर लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि लेट्स से ऐसे ही क्रिएट कोर्स आ रहा है ना, हम कहते हैं नहीं यार, हम इसको ना अपनी थीम के लिहाज से सेट करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि यार जब भी ये हो तो ये जो मॉडल डायलॉग आपका आ रहा है ये बिल्कुल रुखा सूखा सा आ रहा है, ठीक है। ओके, क्रिएट, ये मॉडल हेडर है। हम इसे कहते हैं बीजी के प्राइमरी, ठीक है। और हम कह देते हैं दैट्स टेक्स्ट वाइट, ठीक है। ये आपकी थीम के साथ सेट हो गया, सही। आपकी जो थीम होगी उस थीम का प्राइमरी कलर आपके इस मॉडल डायलॉग को मिल जाएगा। समझ आ गई बात की? यू कैन डू दैट। यही जो काम मैंने यहाँ पे किया है, कॉपी करें, पेस्ट करें, अपडेट, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको करते हैं तो ये चीज़ आपको मिलती है, सही। यस यस। जी, आलोक है, समझ आ गई? तो ये हम लोगों ने क्या किया, इसका एक बेसिक क्रड ऑपरेशन कर लिया। नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा इसके अंदर कि हम लोग ये चाहेंगे कि एक तो इसके अंदर पेजिंग इम्प्लीमेंट करनी है, सर्चिंग इम्प्लीमेंट करनी है, सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। बेशक लिख लें इन चीज़ों को। नेक्स्ट वीक हम इसके अंदर क्या करेंगे, पेजिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ठीक है। और फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे एक चीज़ जिसे हम पिक्चर अपलोडिंग, जैसे कोर्स की पिक्चर थी ना वो हमने अपलोड नहीं की ना, ठीक है। वो भी हम अपलोड करेंगे, देखेंगे कि डेटाबेस को, डेटाबेस में से कैसे डालते हैं और इसको एप्लीकेशन सर्वर में कैसे सेव करते हैं, यानी कि फोल्डर में कैसे सेव करते हैं और डीबी में कैसे सेव करते हैं। बोथ आर द सेम थिंग विद माइनर सॉर्ट ऑफ डिफरेंस। ओके, ठीक है। जब ये इस चीज़ के अंदर ये सारे काम हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास एक सिंगल एंटिटी का या वन टेबल का इंसर्ट, अपडेट, डिलीट विथ ऑल द वैलिडेशंस, ठीक है, आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पेजिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि डेवलपमेंट में और नहीं तो 40-50%, बहुत बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी अगर ले लें तो 40 to 50% यही काम है। ठीक हो गया? क्या ख्याल है? दूसरा, हम इस कोर्स के अंदर एक और चीज डालेंगे कि लेट्स से ये कोर्स किस किस लोकेशन में ऑफर हो रहा है, ठीक है। लोकेशन से मुराद है कि हमारी किस किस प्रीमिसेस में ये कोर्स ऑफर है।
अगर आपने लाइव पढ़ना है जाके क्लासरूम्स ट्रेनिंग जो है वो हमारी कौन कौन सी लोकेशंस में है? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऐसा बंदा आपको कहता है कि यार जब कोर्स मैं ऑफर कराऊं ना, या लेट से मेरे पास लोकेशंस हो अपनी, मेरी जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, उसको अगर मैंने ऐड करना है तो ट्रेनिंग सेंटर की कुछ डिटेल दी जाएगी, आगे लेकर आऊंगा इस चीज़ को। उसके अंदर वो कहता है कि यार ट्रेनिंग सेंटर की डिटेल तो आए, लेकिन मैं ना मैप के ऊपर, गूगल मैप के ऊपर अपनी लोकेशंस को पॉइंट आउट करा सकूँ। ठीक है, कि ये लोकेशन, तो गूगल मैप को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर। मैंने एक दफ़ा करवाया हुआ है, लेकिन गूगल मैप को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, बहुत अच्छा आना चाहिए। सबसे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन गूगल वालों की है। ठीक है, आप बहुत कम एफर्ट से गूगल की कोई भी प्रोडक्ट सीख सकते हैं, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो बोलें जी। हम्म